नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के महावीर एन्क्लेव में है, जहां पर 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ होने वाला है। और दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी यहां कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और इन 21 करोड़ रुपए में क्या कुछ विकास कार्य होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या कुछ संबोधन शीर्ष नेतृत्व ने दिया इस पर। और सबसे पहले आपको बताएं कि महावीर एन्क्लेव, रामफल चौक, मधु विहार एवं स्वादनगर में नई पानी व सीवर की लाइनों का उद्घाटन होगा। पालम में ड्रेन का सुधार एवं विकास कार्य, कमल विहार सोसाइटी में पार्क व बैडमिंटन कोर्ट व अन्य विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही महावीर एन्क्लेव में सड़क नवनिर्माण के कार्य का शुरुआत होगी। 3 नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे और इसके साथ ही महावीर एन्क्लेव वार्ड के पार्क, एमसीडी स्कूल रोड के विकास कार्यों की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि पालम में अलग अलग वार्ड में अलग अलग जगहों पर अन्य विकास कार्य भी चल रहे हैं। अब कुछ ही देर में सांसद जी पहुंचने वाले हैं, मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, विधायक जी पहुंचने वाले हैं और इन विकास कार्यों के उद्घाटन की गवाह बनेगी क्षेत्र की हजारों की भीड़। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। पहले आज से 1.5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अखबार खोलते थे तो 21 करोड़ के विज्ञापन दिखाई देते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मगर आज 21 करोड़ रुपए की सीवर लाइन, पानी की लाइन, इस पूरे महावीर एन्क्लेव में जो जगह जगह गलियों में समस्या है वो सीधा कमांड टैंक से हम यहाँ पे पानी की लाइन जोड़ रहे हैं, सीवर की लाइन डालने का काम शुरू कर रहे हैं। समय तक का मुफ्त इलाज दिल्ली और मोदी जी की सरकार उपलब्ध कराएगी। जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया। ओल्ड एज पेंशन का कार्य शुरू हो गया है, राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। होली दिवाली पर गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर सरकार की ओर से उपलब्ध हो जाए, दिल्ली की सरकार ने उसको शुरू कर दिया है। प्रवेश जी, 21 करोड़ की सौगात आज पालम को दी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बधाई देना चाहेंगे यहाँ की क्षेत्रीय जनता को? आज महावीर एन्क्लेव में उसके साथ में नाला फटा है, 4 पुलिया, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल, उसके ऊपर में जाली ताकि लोग अंदर कूड़ा ना फेंक सके, इसकी पूरा डीसिल्टिंग, 4 रास्ते पूरे महावीर एन्क्लेव में, सीवर की लाइन, पानी की लाइन को डालने का काम, और एमसीडी के और हमारे डिपार्टमेंट डीएसआई डीसी के 21 करोड़ रुपए के कामों का यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। अगर ये सारे काम केजरीवाल के समय में 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ, इसलिए आज भी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। अगर जल्दी ये काम पूरे हो जाएंगे, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कामों के एस्टीमेट बन रहे हैं, वो सारे काम भी जल्दी होंगे। वरिष्ठ मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी का कि आज 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत महावीर एन्क्लेव से की गई है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ये मांग चली आ रही थी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के अथक प्रयासों से ये शानदार विकास के कार्य आज से शुरू होने जा रहे हैं। मैं इस क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को अपनी ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि श्री कुलदीप सोलंकी के प्रयासों से पालम विधानसभा के विकास के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने और दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी ने 160 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, ये हम सभी का प्रयास है। क्षेत्र में आज आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, अटल कैंटीन खुली है, डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई हैं और जो भी डीडीए के कम्युनिटी सेंटर्स हैं या ग्राम सभा की ज़मीन है, उन ग्राम सभा की ज़मीनों पर क्षेत्रवासियों के लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वो सभी ज़मीनें क्षेत्रवासियों के काम आएंगी। ये फैसला भी हमने श्री कुलदीप सोलंकी जी को साथ लेकर
भारत के शहरी विकास मंत्री और डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ मिल बैठकर करवाया है। कम्युनिटी सेंटर्स जो भी बनाए हैं डीडीए ने, उनको ठीक से रेनोवेट किया जाए। ग्राम सभा या डीडीए की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा है, कुछ कबाड़ियों ने कब्जा किया हुआ है, जैसे हमारा जो पालम का प्राइमरी स्कूल है, जहां हमारी निगम पार्षद श्रीमती सीमा पंडित का ऑफिस है, उसकी बगल में भी कबाड़ियों ने लगभग 1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। इस कब्जे को तुरंत हटाएंगे और उस ज़मीन के ऊपर एक सुंदर पार्क क्षेत्रवासियों के लिए विकसित करेंगे। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम सभी का ये प्रयास है कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और श्री परवेज साहिब सिंह जी के सहयोग से हमारे क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी जरूर पालम विधानसभा क्षेत्र को अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में और अच्छा विकास का कार्य कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस बार भी 160 करोड़ रुपये पिछली बार मिला था और इस बार भी यही प्रयास रहेगा कि जो धनराशि विकास के लिए पिछले साल मिली थी, तो ये नए साल में भी उससे ज़्यादा धनराशि मिले, जिससे कि पालम विधानसभा जो है अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले आगे विकास के मामले में आ सके। यही हमारा प्रयास है, यही हमने क्षेत्रवासियों को वचन दिया था, यही हमारी कमिटमेंट थी। हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रवेश जी का, सभी का सहयोग क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को और मुझे भी प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पालम को 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुभकामनाएं देंगे क्षेत्रीय जनता को और क्या कुछ कार्य 21 करोड़ में होने वाला है? देखिए, पालम विधानसभा में महावरिंग के लिए वार्ड को मिले 21 करोड़ रुपया, पूरी पालम के लिए नहीं। पालम का तो अभी आपने पालम वार्ड का भी उद्घाटन किया था पीछे, वहाँ सारे काम शुरू हो गए हैं। ये 21 करोड़ रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट के। इसमें आप देखते होंगे कि फ्लाईओवर के पास बस शेल्टर भी नहीं है, वो बस शेल्टर भी बनने वाला है। ये हमारे साथ में नाला है, आपको स्मेल भी आ रही होगी उसमें। इसका प्रॉपर लेवल लेके इसकी दीवार बराबर में रोड ग्रिल लगा के इसमें कूड़ा वूड़ा ना जाए। दूसरा, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा मातृशक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे करीबन 400 टैंकर रोजाना के पहुँचते हैं। टंकियाँ बाहर हैं, गली में एनक्रोचमेंट है, महिलाएं कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकती, पानी का टैंकर आना है, किसी को चोट लगती है, उन टैंकरों से बिल्कुल मुक्त करना है पूरे महावरी एन्क्लेव को। उसके लिए करीबन 4.5 करोड़ रुपए की पानी की लाइन, 28 इंची लाइन शुरू होगी कमांड टैंक से, और यहाँ नाले के साथ से सेक्टर 1 की पॉकेट में भी पानी नहीं आता, अपना घर में भी पानी नहीं है, टैंकरों से आता है। जहाँ पे भी पानी की कमी है सबको कनेक्शन देते हुए सर्विस रोड से जिंदल पब्लिक स्कूल तक लेके जाएंगे, जिससे इंटायर पूरे महावरी एन्क्लेव वार्ड में एक भी घर बगैर नल जल के ना रहे। जो हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है और जो उनका सपना है, हर घर नल जल, स्वच्छ नल जल, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने भी वायदा किया था चुनाव में, अभी हम आने वाले समय में महावरी एन्क्लेव को टैंकर मुक्त कर देंगे। उसी अभियान को लेके हम ये काम कर रहे हैं। आज ये काम शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? देखिए, ठेकेदार है, कुछ ट्रेंसलेस लाइन है, कोई अंडरग्राउंड लाइन भी जाएगी, कुछ खुदाई होके भी जाएगी, तो मुझे लगता है 4 महीने तो लगेंगे, 3 से 4 महीने। हाँ, 3 से 4 महीने में ये टंकी हट जाएंगी। आज से हाँ, पाइपें आने शुरू हो गए। कुछ ये केमिकल की वजह से कुछ पाइपों का थोड़ा स्लो है काम, लेकिन जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी वो अपना काम शुरू करेंगे। काम रुकावट कोई नहीं होगी। विधायक जी, क्या लगता है कि चुनावी वादा पूरा कर दिया विधानसभा? देखिए, जब मैनिफेस्टो बना हमारा बीजेपी का, 27 साल के बाद हमारी सरकार आई है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भाजपा और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन, जो कमिटमेंट उन्होंने माइक से किए थे, स्टेज पे खड़े होकर दिल्ली वालों से किए, हम उसको हर एक कमिटमेंट को, वायदे को समय समय पर टाइम पे पूरा करते जा रहे हैं। चाहे अटल कैंटीन हो, दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टोटल इलेक्ट्रिक हो रही हैं केंद्र सरकार की मदद से। यमुना की सफाई का वायदा किया था, अभी हमारे डिप्टी सीएम ने, परवेज जी ने आपको बताया कि 2-2.5 साल में, आप जाके भी देखिए, साहिबी नदी पे इतनी ऑटोमेटिक मशीन्स आई हुई हैं, अब जो पूरी दुनिया की जो बेस्ट मशीनरी है वो वहाँ लग के उस पानी को और उस गंद को साफ़ कर रही है। उसी को लेके, उसी का ये है, गंगा जमुना कैसे साफ़ होगी? वो हमारे घर से साफ़ होगी। हमारे घर का पानी अगर सीवर के थ्रू जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो साफ़ होकर जाएगा। सीधा नाले में जाएगा तो सीधा नाले का पानी जाएगा,
तो इसलिए नालों की सफाई और नालों की प्रॉपर बरसात के पानी के अलावा इसमें कोई गंदा पानी ना जाए, उस पर प्रयास कर रहे हैं। 1.5-2 साल 2.5 साल में आप देखेंगे कि यमुना हमारी बिल्कुल विरल हो रही है, स्वच्छ हो रही है और डुबकी लगाने का आपका मन करेगा। इंक्रोचमेंट हटाने में कुछ चुनौतियाँ बिल्कुल इंक्रोचमेंट हटाने में बहुत चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन समय समय पर करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे निवेदन है, आप गली सबकी है, रोड सबके लिए है, उस पर इंक्रोचमेंट ना करें। आपको कोई तकलीफ नहीं हो, दूसरे को तकलीफ ना दें। प्रशासन अपना काम करेगा, सख्ती से काम करेगा, उस चीज़ के लिए कोई हमसे सिफारिश करने ना आए। राजकुमार जी, जिस वार्ड से आप पार्षद थे, यहाँ 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी शिकायतें लोगों की आ रही थी और कितना बड़ा ये एक तोहफा है जनता के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं महावीर इंक्लेव की जनता को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 21 करोड़ रुपए की लागत आज जो महावीर इंक्लेव वार्ड नंबर 147 में जो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा दी गई है। आप सभी को पता था कि पिछली 10 साल की सरकारों ने महावीर इंक्लेव में 1 रुपये का काम नहीं किया था। सिर्फ कागजों में दिखावटी और जुमलेबाजी चल रही थी। उन चीज़ों को देखते हुए सबकी लोगों की जो शिकायतें थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो हमारे विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी ने इस नारे को लेकर अटल जी के को आज महावीर इंक्लेव को 21 करोड़ रुपए की जो आज लागत से आज जो नाले का काम और पानी की सीवर लाइन का काम और एमसीडी स्कूल बनाने का कार्य, एमसीडी के रोड कुछ बनाने का कार्य, डीएसआई डीसी के जो काम आज किए हैं, उसके लिए पूरी महावीर इंक्लेव की जनता, वार्ड नंबर 137 की जनता भाई कुलदीप सोलंकी का और दिल्ली सरकार का और केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है, अभिनंदन करती है, साधुवाद करती है। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम था, जनता खुश है, 21 करोड़ की सौगात मिली है, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं वो खुद बीजेपी में कहते हैं, पूर्व जो विधायक हैं वो बीजेपी में, वो लोग मौजूद नहीं थे जनता की खुशी में। क्या वजह लगती है आपको? देखिए भाई साहब, हर आदमी के अपने अपना विचार, अपनी सोच होती है। आदमी अपने विचारों से बड़ा होता है, अपने विचारों से छोटा होता है। विधायक जी ने सबको कॉलिंग किया है, मैं वहीं बैठा हुआ था प्रेजेंट में, विधायक जी ने सबको कॉलिंग किया है। अब वो नहीं आए, अब उनकी सोच है भाई साहब। देखो, इस बारे में तो कोई भी आदमी मन में किस प्रकार की टीस लिए बैठा है वो तो वही जाने भाई साहब। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि मतलब 40 साल तक ऐसी पार्टियां मिली जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पालम विधानसभा का शोषण किया। और हम धन्यवाद करते हैं कुलदीप सोलंकी जी का, धन्यवाद करते हैं परवेज वर्मा जी का, और धन्यवाद करते हैं रामबीर सिंह बिजूड़ी जी का, जिन्होंने दर्द समझा कि जो माताएं बहनें जिनकी कमरें टूट गई, और सिर्फ जो विधायक पूर्व विधायक थे उन्होंने सिर्फ टैंकर से राजनीति करी, टैंकर से पैसा कमाया। हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि पालम की जनता का दर्द समझा। यहाँ पे देखिए कि माताएं बहनें जॉब छोड़ के बैठी हुई हैं भैया। ऐसी सरकारें, निकम्मी सरकारें मिली जिनको जो है ना बस पे, उनके पास बसें नहीं थी, 4000 बसें जिसमें से 2500 बसें खराब, और किस तरह से फ्री का प्रकरण उन्होंने चलाया। तो हम पुनः धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और धन्यवाद करते हैं शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने हमारा दर्द समझा। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं कि तुम जियो हजारों साल के दिनों 50,000। और केजरीवाल के लिए तो जनता ने जो प्रशासन बनाया था वो ये बनाया था कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, और उस दारू वाले को इस बारी पंजाब से भी खदेड़ने लगा। वहाँ की जनता काम करेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ पालम विधानसभा के महावीर इंक्लेव में हो चुका है। इन 21 करोड़ में अनेकों कार्य होंगे, और जिस तरह से सांसद बिधूड़ी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पालम की तस्वीर पूरी दिल्ली के नक्शे में सबसे सुंदर तस्वीर नज़र आने वाली है। अब देखना ये होगा कि 21 करोड़ रुपए के काम होने के बाद, और साथ ही दूसरी वार्ड में और अन्य विकास कार्य चल रहे हैं, कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद पालम कैसा नजर आता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।